सबको राम राम। मेरा नाम है रवि। आज करते हैं हम करंट अफेयर की 12वीं वीडियो, जो हमारे ग्राम सचिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? वो किया गया 20। देखो, इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है? वो की गई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग। देखो, हरियाणा एचएससी एवं एचपीएससी में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। सरकारी पद के लिए बार बार नहीं भरना होगा निजी ब्यौरा। आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रार्थी के परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा। प्रार्थी को किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु बार बार फीस नहीं भरनी होगी। ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन कर दिया है? वो कर दिया है CLU को। आप पूछोगे सर ये CLU क्या होता है? देखो, CLU की फुल फॉर्म होती है CLU की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ लैंड यूज। चेंज ऑफ लैंड यूज। देखो, इसमें क्या होगा, जमीन लेन देन में जो बिचौलिए भ्रष्टाचार फैलाते थे वो डिजिटल होने से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, फ्लोरीन किस में सहायता करता है? फ्लोरीन दांतों को प्रोटेक्ट करता है। फ्लोरीन हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है पेयजल से, पीने के पानी से मिलता है। देखो, अगर हमारे शरीर में फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा? वो जाएगा डेंटल कैरीज। कौन सा? डेंटल कैरीज। इससे क्या होगा? इससे होगा हमारे दांत जड़ने शुरू हो जाएंगे। इस रोग से हमारे दांत जड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर फ्लोरीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इससे फ्लोरिस हो जाएगा। फ्लोरिस, देखो फ्लोरिस। इससे क्या होगा? हमारे दांत लाल पीले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कौन से 2 हार्मोन स्रावित करती है? ये करती है पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। इसकी स्पेलिंग है, देखो, पैराथॉर्मोन की PARATHARMONE। मैं लिख देता हूं। देखो, ये एक है, पहला है पैराथॉर्मिन, और दूसरा है थॉर्मोन, और दूसरा कैल्सिटोनिन। देखो, जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, ये 2 हार्मोन स्रावित करती है। एक तो करती है पैराथॉर्मोन, एक करती है कैल्सिटोनिन। इसका कार्य क्या होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करना। यह काम पर स्थित होती है। ये होती है हमारे गले में होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जस्ट पीछे होती है ये। देखो, 2 हार्मोन रिलीज करती है ये, एक पैराथॉर्मिन रे करते हैं कैल्सिटोनिन करती है। देखो, अगर हमारे शरीर को रक्त की जरूरत होगी, ये पैराथॉर्मिन क्या करेगा? बोन में से जो कैल्शियम होता है, बोन में जो कैल्शियम होता है उसको ये खून में बदल देगी, जिससे हमारे शरीर को खून की पूर्ति पूरी हो जाएगी। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा? अगर हमारे शरीर को हड्डियों के विकास के लिए हार्मोन की जरूरत होगी तो ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ब्लड में से जो कैल्शियम होता है उसको हड्डियों में सहायता करने के लिए ये हड्डियों को विकास करेगा ये कैल्सिटोनिन। अगर देखो, कैल्सिटोनिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो क्या होगा? ये करेगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। कैल्सिटोनिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे रोग हो जाएगा टिटेनी
जिससे रोग हो जाएगा टिटेनी रोग। आप पूछोगे सर ये टिटेनी रोग क्या होता है? इससे क्या होगा, हमारे नसों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? ये थे 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का मसौदा किसने तैयार किया था? मसौदा किसने तैयार किया था? वो किया था बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। कोरोना रिकवरी रेट, ये कोरोना है, कोरोना रिकवरी रेट बढ़ाने में हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है? वो है 10वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में घुड़सवार खिलाड़ी जयवीर ने जूनियर नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? वो जीते हैं करनाल। करनाल जिले का ये। देखो करनाल को हम क्या बोलते हैं? सीएम सिटी भी बोलते हैं। सीएम सिटी, करनाल को हम सीएम सिटी भी बोलते हैं। और नवीनतम पद्धति से बसाया गया जिला भी हम करनाल को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में बने शैक्षणिक ब्लॉक का नाम भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के नाम पर रखा गया है? और रखा गया है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जो भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसका लक्ष्य रखा है? और रखा है 5S। देखो 5S का मतलब क्या होता है? 5S का वो होता है 5S शिक्षा, पहले S का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबी और सुरक्षा, और है स्वाभिमान। देखो हरियाणा सरकार ने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसका लक्ष्य रखा है? 5S का, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबी, सुरक्षा और स्वाभिमान। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के विस्तार सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में कितने % की वृद्धि की है? वो की है 15% की। अगला क्वेश्चन है, देखो। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए कितने किलोमीटर के दायरे में महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? वो लिया है 10 किलोमीटर। देखो ताकि लड़कियों को शिक्षा लेने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई से किस योजना की घोषणा की है? वो की है हर खेत में पानी। देखो इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित और सीवरेज संशोधन संयंत्र द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआत कब से होगी? जनवरी 2021 से पायलट परियोजना के तहत। किस योजना के तहत होगी? पायलट योजना के तहत, परियोजना कब से होगी? जनवरी 2021 से। जनवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? वो की है हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना। इससे क्या होगा? जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि वे चिंता से मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सके। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत हंगरी में अभ्यास के लिए भेजा है? वो भेजा है विनेश फोगाट को। देखो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना क्या है? इसके तहत हरियाणा सरकार को ये लगता है कि यह व्यक्ति ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता है। उसके अभ्यास के लिए इसे दूसरे देश में भेजा जाता है। विनेश फोगाट को हंगरी में भेजा गया है
ताकि वो वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सके और मेडल ला सके। अब हम हंगरी के बारे में पढ़ेंगे, छोटी मोटी बातें देखो। हंगरी एक देश है जिसकी राजधानी है, कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी के राष्ट्रपति हैं इसके राष्ट्रपति हैं जोन्स एल्टर ALTER एल्टर नहीं, एडर है ये, देखो ADER एडर, जोन्स एडर राष्ट्रपति है हंगरी के। और हंगरी की मुद्रा पूछ लिया आपसे, मुद्रा है फोरिंट। मुद्रा है फोरिंट। अगला क्वेश्चन है देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? वो है CO2, वाटर और सनलाइट। ऑप्शन सभी। देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये होता है पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण ये होता है पत्तियों में, पेड़ की पत्तियों में होता है। अगर आपसे पूछ ले पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? वो होता है पर्णहरित के कारण। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में कहाँ पर होता है? वो होता है पर्णहरित में। जो हरा रंग होता है, हरा रंग पत्तियों में हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? वो होता है मैग्नीशियम के कारण। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के कारण। देखो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में कहाँ पर होता है? पर्णहरित में। अगर आपसे ये पूछ ले पर्णहरित मतलब पत्तियों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। और पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित के कारण भी होता है। पर्णहरित को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं किचन हाउस ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों का रसोई घर हम पर्णहरित को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला पादप कौन सा है? वो है बांस। बांस को हम घास भी बोलते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है इनमें से घास कौन सा है? बांस को हम घास भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबक सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ पर होता है? ये होता है चुंबक के ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका पशु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? वो होती है सेल वॉल के कारण। अगला क्वेश्चन है एक बरगद के पेड़ में लटकने वाली संरचनाएं किस तरह की जड़ें होती है? वो होती है प्रोजड़े। ये ब्रो नहीं है, ये प्रोजड़े है। अगला क्वेश्चन है डेरंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? ये है चरखी दादरी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए चरखी दादरी की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 18/9/2016 को इसकी घोषणा हुई थी। चरखी दादरी की घोषणा हुई थी और स्थापना हुई थी 18/10/2016। चरखी दादरी की स्थापना हुई थी 18/10/2016। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो नीले पीले रंग के टाइलों से बनी मस्जिद कहाँ पर है? ये टायर नहीं है, टाइल्स है। आपको PDF में सभी प्रश्न आपको ठीक मिलेंगे। नीले पीले रंग की टाइल कहाँ पर बनी मस्जिद कहाँ पर है? यह कुरुक्षेत्र में। देखो कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र अगर आपसे कुरुक्षेत्र की स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी इसकी? 23/1/1973। 23 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। एक सूरज कुंड का मेला तो लगता है फरीदाबाद में, और जो सूरज ग्रहण का मेला लगता है वो लगता है कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण का मेला वो लगता है कुरुक्षेत्र में, ये देख लियो।
सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, सूरज कुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। एक है बैसाखी का मेला, बैसाखी का मेला वो लगता है कुरुक्षेत्र में। देखो ये दो मेले याद रख लियो, सूर्य ग्रहण का मेला और वैसाखी का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, और सूरज कुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हरियाणा सरकार ने बीमार पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल चिकित्सा वैन किन जिलों में चलाई है? वो चलाई है जींद, मेवात, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? वो किया गया है टोपरा, यमुनानगर में। यमुनानगर के टोपरा में, टोपरा पहले अंबाला में आता था, अब आता है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस देश की तर्ज पर केएमपी तथा केजीपी पर दोनों तरफ से स्मार्ट पंचग्राम स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है सिंगापुर। देखो केएमपी और केजीपी का मतलब क्या होता है? केएमपी मतलब होता है कुंडली मानेसर प्लवल, कुंडली मानेसर पलवल, और इसका होता है कुंडली गाजियाबाद पलवल। देखो ये हमारी दिल्ली, यहाँ से आता है हमारा ये केएमपी, और यहाँ से आता है केजीपी। अगर आपसे कुंडली मानेसर पलवल की लंबाई पूछ ले तो कितनी इसकी? 135.6 किलोमीटर का ये रोड है केएमपी। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो हरियाणा की प्रथम बस कंडक्टर कौन बनी है? वो बनी है निर्मला। निर्मला कहाँ की है? ये है सिरसा की, निर्मला है सिरसा की। हरियाणा की पहली बस कंडक्टर बनी है निर्मला, जो सिरसा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में नामित करने की घोषणा की है? वो की है 2021 को। ये हाल ही में है, आपको पीडीएफ में सभी क्वेश्चन ठीक मिलेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।